आप हिसाब कर लीजिएगा, क्या राष्ट्रीय जनता दल, क्या तेजस्वी यादव, क्या लालू यादव जी ने सामाजिक न्याय के हिसाब से मुसलमानों को टिकट दिया है। हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जो है अपनी राय लिखिएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पर आते हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी जो है 18% है। कांग्रेस के खाते में गई थी 60 सीट है, लेकिन उन 60 सीटों में कांग्रेस ने मुस्लिम 10 उम्मीदवार उतारे हैं। अब हम फिर से आपको कहेंगे कि क्या आपको लगता है कांग्रेस ने सामाजिक न्याय दिया है? मुकेश सहनी भी हैं। अब सोचिए कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने, महागठबंधन ने 15 सीटें दी हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस 15 सीट में कितना सामाजिक न्याय मुसलमानों को मुकेश सहनी ने दिया होगा। देखिए, ये चुनावी महीना है, साल 2025 बिहार का विधानसभा चुनाव, और बिहार में जब जब चुनाव होता है तो बिहार के चुनाव में एक शब्द जो है बहुत तेजी से हवा की तरह जो है हमारे आसपास तैरता है, जिसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या ये सामाजिक न्याय आपको इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिल रहा है, या जिस तरह से लोकसभा में सामाजिक न्याय को ताक पर रखकर सिर्फ ढिंडोरा पीटा गया, क्या उसी तरह इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में सामाजिक न्याय आपको देखने के लिए मिल रहा है? मेरा नाम अमान मलिक है और हम लगातार जो है ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, सभी पार्टी के दफ्तर में जा रहे थे, और टिकट जब मिल रहा था तो बड़ा गौर से देख रहे थे कि इस बार कौन पार्टी जो है सामाजिक न्याय का आईना दिखाती है, सामाजिक न्याय के मुताबिक जो है सबको बराबरी की हिस्सेदारी देती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय में सबसे ज़्यादा किसको टिकट मिलना चाहिए उसकी बात करने वाले हैं। इस बार जो है कितने मुस्लिम उम्मीदवार सामाजिक न्याय के मुताबिक चुनावी मैदान में हैं, महागठबंधन से शुरू करते हैं, उसके बाद हम नीतीश कुमार और एनडीए पर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक न्याय महागठबंधन में कितना देखने के लिए मिला है, इस पर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि राजद ने 18 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन मुसलमानों की आबादी जो है बिहार में 17 से 18% है। अब आप हिसाब कर लीजिएगा, क्या राष्ट्रीय जनता दल, क्या तेजस्वी यादव, क्या लालू यादव जी ने सामाजिक न्याय के हिसाब से मुसलमानों को टिकट दिया है? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है अपनी राय लिखिएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पर आते हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी जो है 18% है। कांग्रेस के खाते में गई थी 60 सीट है, लेकिन उन 60 सीटों में कांग्रेस ने मुस्लिम 10 उम्मीदवार उतारे हैं। अब हम फिर से आपको कहेंगे कि क्या आपको लगता है कांग्रेस ने सामाजिक न्याय दिया है? अगर दिया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब लेफ्ट की बात करते हैं, क्योंकि जब सामाजिक न्याय का ढिंडोरा पीटा जा रहा था, जब सामाजिक न्याय की हवाएं चल रही थी, जब सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही थी, जातीय जनगणना हो रहा था, तो हर स्टेज से, हर मंच से, चाहे लेफ्ट के लोग हों या राजद के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, वो सब ने कहा था कि अब हम सामाजिक न्याय के रास्ते पर हैं, हम सामाजिक न्याय के मुताबिक हर लोगों को बराबरी देंगे। लेफ्ट ने कितनी सीटें दी हैं? तो लेफ्ट ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार इस बार उतारे हैं। तो कितना सामाजिक न्याय लेफ्ट की तरफ से है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब महागठबंधन का हिस्सा मुकेश सहनी भी हैं। अब सोचिए कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने, महागठबंधन ने 15 सीटें दी हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस 15 सीट में कितना सामाजिक न्याय मुसलमानों को मुकेश सहनी ने दिया होगा, कितना मुसलमानों पर मुकेश सहनी ने भरोसा जताया होगा। तो हम ये कहेंगे कि 0। जी हाँ दोस्तों, यानी 15 सीट पे मुसलमानों को एक भी सीट जो है मुकेश सहनी ने नहीं दिया। हालांकि वो जो है महागठबंधन का हिस्सा है, सामाजिक न्याय का हिस्सा है। मुकेश सहनी के मुंह से अक्सर जो है
सामाजिक न्याय की बात आप सुनते होंगे, हिस्सेदारी की बात सुनते होंगे। वो खुद चाहते हैं कि उनके समाज के लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, लेकिन जब वो महागठबंधन का हिस्सा हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी ये है कि सामाजिक न्याय के मुताबिक जो है वो सीट का, टिकट का वितरण करें। लेकिन मुकेश सहनी ने मुसलमानों को एक सीट नहीं दिया। मतलब यह है कि मुकेश सहनी को मुसलमानों की सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। मुकेश सहनी के लिए मुसलमान मछली के कांटा की तरह है, ऊपर का जो प्रोटीन है वो मुकेश सहनी को चाहिए, कांटा जो है ज़मीन में दफना देंगे। यानी मुसलमानों की लीडरशिप का कोई इन्हें ठिकाना नहीं है, कोई मुसलमानों की लीडरशिप से या मुसलमानों के टिकट से इन्हें कोई मतलब नहीं है, बस मुसलमानों का वोट चाहिए। आप सोचिए कि वीआईपी ने जहां जहां उम्मीदवार उतारे हैं वहां मुसलमानों की आबादी कितनी है। तो ज़रा सोचिए, ज़रा जानिए और ज़रा गौर से देखिए कि जहां जहां वीआईपी के जो 15 या 11 जितने भी वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं वहां पर मुसलमानों की आबादी अगर हम कहें तो गोरा बोराब में 24% है, आलमनगर में 12% है मुसलमानों की आबादी, दरभंगा में 23% है मुसलमानों की आबादी। लेकिन मुसलमानों का इन्हें वोट चाहिए, टिकट नहीं देंगे। अब आइए, औराई में 17% है, बरूराज में 14% है, लौरिया में 16% है, सुगौली में मुसलमानों की आबादी 23% है, केसरिया में 14% है, सिकटी में 32% है, कटिहार में 25% है, बीपुर में 13% है, बबुराही में 12% है, गोपालपुर में 15% है, चैनपुर में 10% है और कुशेश्वर में 11% है। ये मुसलमानों की आबादी है। जिन इलाके में वीआईपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, मुकेश सहनी ने जहां उम्मीदवार उतारे हैं, वहां मुसलमानों की आबादी इतनी है। कुछ सीटों पर तो 30% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। लेकिन मुकेश सहनी को पूरे बिहार में या जिन विधानसभा में उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं वहां एक भी ढंग का मुस्लिम उम्मीदवार इन्हें नहीं मिला। इस वजह से जो है इन्होंने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा। इसलिए मैंने कहा कि इस बार आपको कितनी सामाजिक न्याय दिखती है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुकेश सहनी के लिए क्या मुसलमान मछली के कांटा की तरह है, सिर्फ उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए और अंतिम समय में वो कांटा को ज़मीन में दफना देंगे। यानी मुसलमानों की लीडरशिप से कोई मुकेश सहनी को मतलब नहीं है। जेडीयू ने जो है 4 उम्मीदवार उतारे हैं। तो इस तरह का सामाजिक न्याय जो है बिहार विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिला है। अगर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, मुस्लिम लीडरशिप की बात करें तो हर किसी ने मुसलमानों को टिकट ज़्यादा नहीं दिया है। उनकी आबादी और उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से उन्हें उनके मुताबिक टिकट नहीं मिला है। और अगर वीआईपी की बात करें तो मुकेश सहनी ने तो हद ही कर दिया है भाई। मुकेश सहनी को पूरे बिहार में एक भी अच्छा उम्मीदवार, एक भी अच्छा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला। जहां पर ये लड़ रहे हैं वहां पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी क्या राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।